सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मौत सामने में खड़ी है, क्या करें। एक कमेंट जो कि एक सांसारिक ने किया था, तो कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं? इस संसार के रास्ते बंद हो चुके हैं। इस संसार के रास्ते अगर खुले ही नहीं होते तो कभी भी हम इस माया रूपी संसार के जंजाल में फंसते ही नहीं। तो जब तक माया रूपी इस संसार के भ्रमित करने वाले रास्ते पूर्ण रूप से बंद नहीं होंगे, तब तक वास्तविक रास्ते खुलेंगे भी नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि सारे रास्ते किसके बंद हुए हैं? एक सांसारिक के जिसने यमराज का चुनाव किया होता है, या फिर एक साधक के सांसारिक रास्ते बंद हुए हैं जिन्होंने मोक्ष का चुनाव किया होता है, परमात्मा का चुनाव किया होता है? इस विषय पर आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। तब तक आपको ये सब डिसाइड कर लेना है कि आखिर रास्ते बंद हुए किसके हैं, एक सांसारिक के या फिर एक साधक के। एक सांसारिक इंसान आंतरिक स्तर पर अगर शांत हो जाता है तो वो संत वाली अवस्था में पहुंच जाता है। अगर आप साधना के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको बाहरी शोर शराबे से ज्यादा आंतरिक शोर शराबे के ऊपर काम करना पड़ता है। और इस अनंत ब्रह्मांड की तरह अनंत एकांत का संचार हर एक इंसान के अंदर पहले से ही हो रहा होता है। उसे सिर्फ अपने आंतरिक अनंत एकांत में लय होना होता है। एनीवेज, बचपन में आपने भूलवश दिमाग तेज करने वाली औषधियों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बाद में अगर आप साधना के क्षेत्र में आए होंगे तो आपको पता लगा होगा एक साधक का सबसे बड़ा शत्रु तो उसका दिमाग होता है। इस सीमित दर्जे के दिमाग को या फिर बौद्धिक बल को तेज करने का मतलब है पूर्ण रूप से सांसारिक हो जाना, इस पूरे माया रूपी संसार को अपने अंदर भर लेना, इस माया रूपी संसार को इस हद तक अपने भीतर भर लेना कि एहसास भी ना रहे कि मेरी फिजिकल बॉडी को मेरी एस्ट्रल बॉडी ऑपरेट करती है। और हमारे इस भौतिक संसार में या फिर सोशल मीडिया में कुछ इसी तरह के कंटेंट बनाए जाते हैं या फिर कुछ इसी तरह के औषधियों का प्रचार किया जाता है कि दिमाग को तेज कैसे करें, जबकि जो भी दिमाग को तेज करने वाली औषधियां होती हैं वो आपके दिमाग को बहुत ही स्पीड से काम करने वाला बना देती हैं। और जैसे ही उन औषधियों का असर या फिर साइड इफेक्ट खत्म होता है तो उसके बाद इंसान का बौद्धिक बल पहले जैसा भी नहीं होता है, पहले जैसा कभी हो ही नहीं पाता है। मेरे हिसाब से तो इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग दिमाग को तेज करने वाली औषधियां बेच रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से बैन लग जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बात तो अर्थव्यवस्था पर टिकी रहती है, कुछ भी करके अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, भले ही उन्हें कुछ भी बेचना पड़े या फिर आम जनता को कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर ही क्यों ना करना पड़े। एनीवेज, अब वीडियो में आगे चलते हैं। बौद्धिक बल या फिर मन एक साधक का ही शत्रु नहीं होता है। द्वंद्व व्यवस्था वाले इस माया रूपी संसार में सर्वाइव करने वाले हर एक सांसारिक का भी सबसे बड़ा शत्रु उसकी बुद्धि और उसका मन ही होता है। और हर इंसान के, भले ही वो एक साधक हो या फिर एक सांसारिक हो, उसके वास्तविक स्वरूप में ना रहने का या फिर असीम विस्तार हो जाने का सबसे बड़ा कारण भी बुद्धि और मन ही होता है। और वास्तव में हर एक इंसान, भले ही वो साधक हो या फिर वो एक सांसारिक ही क्यों ना हो, अपने मनोरूप ही वो इस भौतिक जगत में सरवाइव करता है। मतलब एक सांसारिक तो 100% अपनी बुद्धि का या फिर अपना मन का ही गुलाम होता है, लेकिन एक साधक का रेशियो इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि एक साधक को पता लग जाता है कि सबसे बड़ा उसका शत्रु बुद्धि होता है और उसके बाद उसका मन होता है। इंसानों का जो बौद्धिक बल होता है वो परा जगत में या फिर सूक्ष्म जगत में या फिर किसी अन्य लोक में काम नहीं आता। इसका मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जैसा कि उच्च स्तरीय संतजन कहते हैं कि हम खुद या फिर ये समूचा फिजिकल वर्ल्ड एक सूक्ष्म प्रक्रिया का रिजल्ट होता है, लेकिन उस सूक्ष्म तत्व को या फिर उस सूक्ष्म प्रक्रिया को हमारा बौद्धिक बल जितना समझ पाता है उतना ही उसका स्थूल रूप में विस्तार हो पाता है। और जो हमारी इन दो फिजिकल आंखों से दिखाई देने वाले तत्व हैं वो सब भी सूक्ष्म प्रक्रिया का ही रिजल्ट मात्र हैं। लेकिन सूक्ष्म तत्वों को हमारा बौद्धिक बल नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल तत्वों के ऊपर ही काम करता है और उन्हें ही सच मानने लगता है और उनका ही विस्तार करने लगता है। हमारे ही इस धराधाम पे कुछ ऐसे कृत्य भी होते हैं जिन कृत्यों को हमारा बौद्धिक बल समझ नहीं पाता है तो वो डगमगा जाता है। तो हम भौतिक संसार को तो अपने बौद्धिक बल से समझने की कोशिश कर सकते हैं या फिर कुछ हद तक समझ भी सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत को हमारा बौद्धिक बल बिल्कुल भी नहीं समझता है। और अगर कोई साधक अपने बौद्धिक बल से सूक्ष्म संसार को समझने की कोशिश करता है तो एक तरह से उसकी जो यात्रा होती है बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही होती है, कहीं और ही जा रही होती है। इसलिए भी बार बार एक साधक को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि जो भी मुझे समझ में आ रहा है मेरे बौद्धिक बल द्वारा समझाया जा रहा है या फिर मेरे मन द्वारा मुझे कहीं और ही ले जाया जा रहा है। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का जितना भी विस्तार आपको दिखाई पड़ता है, जिसे कि आप विकास कहते हैं, वास्तव में ये बुद्धि के गुलाम लोगों द्वारा बनाया गया है।
एनीवेज कल मुझे एक कमेंट आया था, सब कुछ ही अगर खत्म हो जाए, सब कुछ ही मिट जाए, सारे रास्ते ही बंद हो जाएं और मौत सामने में खड़ी हो तो वो इंसान क्या करे। सब कुछ बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। अगर सब कुछ खत्म हो गया होता तो आप टैक्स नहीं कर पाते। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपके अंदर कमबैक करने की तीव्र इच्छा चल रही है और मौत सामने में बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। अभी तो आपका मैं सामने में खड़ा हुआ है और हर इंसान अपने इस सांसारिक मैं को बनाए रखने के लिए ही संघर्ष करता रहता है। अगर उसके संघर्ष काम नहीं करते हैं, वो सफल नहीं होता है, तो फिर उसके अहंकार को या फिर उसके मैं को चोट पहुंचती है। इस भौतिक संसार में हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन हमारा सांसारिक वाला मैं कभी भी खत्म नहीं होता है और यही हमारा सांसारिक मैं सारे फसाद की जड़ होती है। और जहां तक बात रही मौत की, तो वास्तव में मृत्यु को सफल बनाना ही इस संसार में जन्म लेने का कारण एकमात्र हम इंसानों का होता है। और मृत्यु को सफल बनाना मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना, शून्यता की सवारी में सवार हो जाना। लेकिन हमारा सांसारिक मैं वहां भी अड़चने पैदा करता है। वो हर कोशिश करने में लगा रहता है कि इस संसार में मैं अपनी जड़ें जमा लूं। एक सांसारिक इंसान की मौत सफल नहीं होती है, लेकिन जो एक साधक होता है, जिसे परमात्मा का आभास होता है, उसकी मृत्यु सफल होती है, क्योंकि मृत्यु एक सत्य भी होता है। और अगर मौत वास्तव में सामने में खड़ी है, तो वो किसके सामने में खड़ी है? एक सांसारिक के सामने में खड़ी है जिसने यमराज का चुनाव किया होता है, या फिर एक साधक के सामने में खड़ी है जिसने परमात्मा का चुनाव किया होता है, परम सत्य का चुनाव किया होता है, परम तत्व का चुनाव किया होता है। एनीवेज इस टॉपिक पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे अनवांटेड कॉल्स करने में लगे हैं, नॉन स्टॉप कॉल्स करने में लगे हुए हैं। शायद आप हाल फिलहाल ही इस चैनल पर आए होंगे। आप पहले इस पूरे चैनल के वीडियोज को चेक कर लेना। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोज में दे चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।